Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करने वाले हैं लिपिड्स की. इससे प्रीवियस हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स पढ़ के आए थे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन देखी थी और उससे पहले हम लिपिड्स के बारे में जनरल डिस्कशन कर चुके हैं. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फोकस किया जाएगा: हाइड्रोलिसिस, स्पॉनिफिकेशन एंड हार्डनिंग ऑफ ऑयल. डेफिनेटली हार्डनिंग ऑफ ऑयल का मतलब ऑयल विल कन्वर्ट इनटू फैट, और फिर लास्ट में हम ऑयल एंड फैट में डिफरेंस भी करेंगे. बेसिकली आपको डिफरेंस आते तो हैं लेकिन थोड़े उनको दोबारा से उनका रिव्यू कर लिया जाएगा. सो हाइड्रोलिसिस क्या है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हाइड्रोलिसिस. सो हाइड्रोलिसिस, पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास CH2 CH CH2 ऑक्सीजन 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 and C double bond OR, C double bond OR and C double bond OR. ये फॉर्मूला है ट्राइएस्टर या ट्राइग्लिसराइड का. हम इसको लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ट्राइएस्टर या ट्राइग्लिसराइड का. ये फॉर्मूला है. आई होप कि ये बात आपको पहले भी याद होगी. स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइक अ वेरी फेमस एंजाइम लाइपेज. सो लाइपेज की मौजूदगी में होगा क्या, वाटर यानी हाइड्रोलाइज करना है आपने इसको. वाटर की मौजूदगी और ये एंजाइम की मौजूदगी इस चीज़ को पॉसिबल करेगी कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो अगेन इस तरह से, और ये जो माइनस पार्ट है इनके साथ H आ जाए और बाकी इनके साथ OH आ जाए. तो यानी ये ब्रेक होने के बाद फाइनली यू विल गेट CH2OH CHOH CH2OH. ठीक है, और डेफिनेटली ये जो बाकी पार्ट है इनके साथ H प्लस आ जाएगा. सो यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O माइनस R C डबल बॉन्ड O माइनस R C डबल बॉन्ड O माइनस, और इन माइनस पोर्शंस के साथ अब H प्लस H प्लस H प्लस आएगा यहाँ से. सो ये मैं H प्लस लिख देते हैं. जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो दीज आर फैटी एसिड्स एंड दिस इज ग्लाइसरोल. ग्लाइसरोल जिसको आम लफ्ज़ों में ग्लाइसरीन भी कहते हैं और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं. स्टूडेंट, यानी कि जिन चीज़ों से ट्राइएस्टर बना था हमने उसको रिवर्स कर दिया. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम दिस स्पेसिफिक फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. सो हाइड्रोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइएस्टर into glycerol plus fatty acids in the presence of lipase and water is called hydrolysis. आई रियली होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन भी समझ आ गई और एग्जाम्पल भी उसकी समझ आ गई है. जी स्टूडेंट्स, अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्पोनिफिकेशन. स्पोनिफिकेशन को देखते हैं. सो व्हाट इज स्पोनिफिकेशन?
स्पोनिफिकेशन। अच्छा, नाम से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, सोप फॉर्मेशन की बात हो रही है स्पेसिफिकली इसमें, सोप फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, अब सोप फॉर्मेशन कैसे होती है हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से मेरे पास ट्राइग्लिसराइड है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे इसकी फॉर्मुलेशन यहाँ लिखता हूँ, CH एंड CH2 O O O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एंड नेक्स्ट डेफिनेटली ये R है। अब स्टूडेंट्स, अब आप इतना तो जानते हैं कि ये R के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे ऑयल कंसिडर कर रहे हो या फैट कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना, डिपेंड करता है। अब ऑयल की बात करें तो ये अनसेचुरेटेड होगा और फैट की बात करेंगे सिंगल। अब यही तो पढ़ना है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल को किस तरह से हम हार्ड कर सकते हैं फैट की फॉर्म के अंदर, ये लास्ट में पढ़ेंगे। खैर, स्पोनिफिकेशन के लिए आप ऑयल भी ले सकते हैं, फैट भी ले सकते हैं। सो आपने ऑयल या फैट का रिएक्शन करवाना होता है बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। यानी एक्वस मीडियम यहाँ पे वर्ड जरूर यूज कर रहा हूं, यानी कि पानी की मौजूदगी में ही होगा एक्वस मीडियम, मीडियम पानी ही होगा, एक्वस मीडियम होगा, लेकिन आपने उसमें कास्टिक सोडा लाइक NaOH एंड NaOH ऐड कर देना। पहले यहाँ पे HOH यानी वाटर था, अब NaOH है। एक्वस मीडियम है तो है ये भी हाइड्रोलिसिस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो स्पोनिफिकेशन इज एन हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो होगा क्या, अगेन स्टूडेंट, जैसे पहले बॉन्ड टूटे थे यहाँ बॉन्ड टूटेंगे। फर्क इतना है कि पहले यहाँ H आ रहा था, अब यहाँ H नहीं आएगा बल्कि Na चूंकि पहले H प्लस आ रहा था, अब Na प्लस आएगा। सो ये तीनों पोर्शन अलग होंगे और आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, RC यानी RC डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में लगेगा Na प्लस, वो बाद में लगाएंगे, RC डबल बॉन्ड O माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, और इनके साथ कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट किसको, Na प्लस एंड Na प्लस। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है सोप साबुन का। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज सोप, तो पहली बात सोप के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि सोप एक साल्ट का नाम है, ठीक है ना, और किसका साल्ट, सोडियम, या यहाँ पे आप पोटेशियम भी यूज कर सकते थे, सोडियम या पोटेशियम, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स वही सोप है, ठीक है। अब CH2 CH ये जो पोर्शन अलग हुआ इनके साथ OH आएगा और ये बनेगा CH2 CH2, ठीक है, और इनके साथ क्या आएगा OH, ठीक है, दिस इज OH, और ये स्टूडेंट्स ग्लाइसरोल का फार्मूला है, ग्लाइसरोल। तो यानी कि साबुन बनने का अमल जिसमें आप लिपिड जो कि फैट एंड ऑयल है उसको आप बेस के साथ मिलाते हैं, सोप मिलता है और ग्लाइसरोल मिलता है। अब ये सोप एक्शन कैसे करता है ये थोड़ा सा मैं यहां बताना चाहता हूं। एक्शन ऑफ सोप, स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो पोर्शन है सोप का ये पोलर पार्ट है, दिस इज द पोलर पार्ट ऑफ सोप। ये आगे जाके बात आपको काम आएगी। सोप, ये बात आपको फर्स्ट ईयर में बताई गई है। ये स्टूडेंट जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये पोलर पार्ट है सोप का, दिस इज द पोलर पार्ट ऑफ सोप, पोलर पार्ट। और ये जो R है जिसमें 15, 16, 17 कार्बन हो सकते हैं, ये जो है ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट।
तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आप इस सोप को पानी में डिप करते हैं तो जो नॉन पोलर पार्ट है वो आउटसाइड द वाटर सरफेस रहता है इन द फॉर्म ऑफ लेदर, झाग की शक्ल में, और जो पोलर पार्ट है वो इनसाइड वाटर रहेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि आप जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक बाउल है, उसमें पानी है, जैसे ही ये सोप मैं इस पानी में डालूंगा तो ये जो आर्क वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स ये बाहर रहेगा और ये झाग बनाएगा, झाग आपको ना ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। और जो ये जो C डबल बॉन्ड OO माइनस और Na प्लस वाला पोर्शन है ये इनसाइड वाटर रहेगा, और इनसाइड वाटर जो है ये पानी के साथ डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। अब सोप का ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये ऑयल और ग्रीसेस को निकालने के लिए यूज होगा, और जो इनसाइड पार्ट है, आउटसाइड पार्ट तो मैंने बताया नॉन पोलर है, ऑयल ग्रीसेस के लिए यूज होगा, इनसाइड पार्ट जो है वो पोलर इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज होगा। दिस इज हाउ सोप एक्ट ऑन द सरफेस। सो ये फर्स्ट ईयर में भी आपको बात, अच्छा बाय प्रोडक्ट, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, और वो कौन सा है बाय प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? ग्लाइसरोल। आई होप कि आपको स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस समझ आ गया। इट इज एन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट हार्डनिंग ऑफ ऑयल की तरफ। जी स्टूडेंट, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। सो सबसे पहले हम हार्डनिंग देते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल की। हार्डनिंग ऑफ ऑयल। जी डी स्टूडेंट्स, हार्डनिंग ऑफ ऑयल से क्या मुराद है? हार्डनिंग ऑफ ऑयल से मुराद ये है कि आप ऑयल, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक ऑयल का फार्मूला लिखूंगा, CH2 CH CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से हम कनेक्ट करते हैं इसके आगे फर्दर स्टूडेंट्स R ग्रुप, लेकिन यहाँ पे R नहीं लिखना, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे CH डबल बॉन्ड CH एंड C15 H31। 31 32 33 ये पहले भी आपको बताया है जी। और स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा? क्योंकि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑलिक एसिड तो इसका नाम होगा, जी स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा? ग्लाइसराइल ट्राई ओलिएट। जी, ग्लाइसराइल ट्राइओलिएट। जी स्टूडेंट्स, अब ये ग्लाइसराइल ट्राइओलिएट जो है इसमें डबल बॉन्ड है, इट मीन ये ऑयल है, ऑयल है। अब ये ग्लाइसराइल ट्राइओलिएट हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम पास करने वाले हैं, इसमें से कौन सी गैस स्टूडेंट्स पास करने वाले हैं? हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास करने वाले हैं, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की मौजूदगी में। निकल जो है, अच्छा निकल के अलावा यहाँ पे आप प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट आपने करनी क्या है? हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन क्या होगा? एडिशन होगी हाइड्रोजन की, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेंगे वहाँ वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। सो अगर हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस तब्दीली क्या आएगी? CH2 CH CH2 O O O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट फर्दर अगेन ये बॉन्ड डबल से सिंगल में चेंज हो जाएगा, 15 16 17 कार्बन हो जाएंगे, 17 कार्बन 17 कार्बन 17 कार्बन। उसके अलावा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन 31 तो थे, 31 और 32 33 33 तो हैं, 2 और ऐड हो जाएंगे, सो 35 H35 H35 H35। जी स्टूडेंट्स, अब इसका नाम क्या होगा? सेम वही ऊपर वाला नाम लिखेंगे, ग्लाइसराइल, ग्लाइसराइल और फिर ट्राई स्टीरेट, स्टीरेट।
ग्लाइसराइल ट्राइस्टीरेट, ठीक है ना, वहां पे ओलिएट, ये स्टीरेट, क्योंकि स्टीरिक एसिड बनता है ना। अब ये अगर आपको याद हो, ये वाला पोर्शन जो था स्टीरिक एसिड, फर्स्ट लेक्चर में मैंने लिपिड्स के आपको बताया था, ये स्टीरिक एसिड, ये ओलिक एसिड था, अनसेचुरेटेड वाला ओलिक एसिड और ये सेचुरेटेड वाला स्टीरिक एसिड, तो ये ग्लाइसराइल ट्राइस्टीरिएट। स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आप देखो तो 3 जगहों पे हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो एक्चुअली एक हाइड्रोजन तो यहाँ यूज होगा H2, एक H2 यहाँ यूज होगा, एक्चुअली ये 3 मोल यूज होंगे, 3 मोल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिखना है, ये 3 मोल यूज होंगे। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों में। सो ये ऑयल है, ये फैट है। फैट में सारे के सारे स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं, और ऑयल में आपको पता है कि पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ऑयल जो है लिखेंगे लो या लेस मेल्टिंग पॉइंट है, तभी तो वो लिक्विड है। और फैट का लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपकी किताब में वैल्यू भी मेंशन है। सो अगर आप ग्लाइसराइल ट्राइओलिएट की वैल्यू देखें, सो स्टूडेंट्स वो -5 डिग्री है। और इसी तरह से अगर आप ग्लाइसराइल ट्राइस्टीरिएट की वैल्यू देखें तो वो 71 डिग्री है। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट, इट शो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। उसकी वजह ऑलरेडी बता चुके हैं कि रिपल्शन है अमंग चेन्स पाई बॉन्ड की वजह से, और एंगल भी 120 का है, वाइड एंगल है। जब वाइड एंगल होते हैं, एंगल जब वाइड होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होती, सो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्लोजली अरेंज नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई कि आपके पास ये लिक्विड है, ये सॉलिड है जी, हाई, ये सॉलिड है, ये जो फैट है स्टूडेंट्स सॉलिड है जी, ये सॉलिड है यहाँ पे जी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। ये ट्राइग्लिसराइड है बट ये अनसेचुरेटेड है, और ये ट्राइग्लिसराइड है बट सेचुरेटेड है। सो अगर स्टूडेंट्स पेपर में डिफरेंस आएगा तो सबसे पहला डिफरेंस इनका फार्मूला ही है, दूसरा डिफरेंस इनका मेल्टिंग पॉइंट है, तीसरा डिफरेंस इनकी फिजिकल स्टेट है, और चौथा डिफरेंस कि ये ट्राइग्लिसराइड अनसेचुरेटेड है और ये ट्राइग्लिसराइड सेचुरेटेड है। इट इज फॉर्म्ड बाय अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज फॉर्म्ड बाय सेचुरेटेड फैटी एसिड। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, हाइड्रोलिसिस, स्पोनिफिकेशन, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ऑयल हार्ड हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।